कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूपी एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग जो है अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा, या कहा जाए अम्ल के बारे में पढ़ा। आपका भाई आज जो है क्षार का क्लासिफिकेशन करेगा पूरी तरीके से, 0 से लेके हाई लेवल तक। आइए हम लोग क्लास में चलते हैं, क्षार के बारे में जानते हैं क्या होता है। कल हम लोगों ने अम्ल पढ़ा। हमने अम्ल बताया कि जो जलीय विलयन में यश पॉजिटिव आयन देते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो आज हम लोग क्षार पढ़ेंगे, लेकिन क्षार से पहले हम लोग क्षारक जानें। क्षार को हम लोग पहले क्षारक कहते हैं। क्षार और क्षारक में अंतर है, ठीक है ना। क्षार और क्षारक में अंतर है। क्या अंतर है हम लोग अभी बताते हैं, हम आपको अभी बताते हैं। क्षारक जो होता है जिसे हम लोग एल्कली कहते हैं, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था। किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या होते हैं, जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं, किसमें, जलीय विलयन में। तो वैसे ही क्षारक जो होता है जिसको हम लोग बेस कहते हैं, चैप्टर का नाम होता है अम्ल, क्षारक और लवण। तो वे पदार्थ क्या, वे पदार्थ जो कहाँ पे, जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं या OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, वह क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारक। एक इसके अकॉर्डिंग परिभाषा है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो है क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक दो देख लेते हैं। KOH, क्या, KOH, तो K पॉजिटिव हुआ, जलीय विलयन में आयनित होगा और OH नेगेटिव आयन देता है, तो ये आपका क्या हुआ, क्षार हुआ। दूसरा उदाहरण है NaOH, तो ये Na है, AO और H, मतलब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है, O ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है। यहाँ पे Na जो है सोडियम है, O ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है। तो Na पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, ठीक है। अब Na पॉजिटिव क्यों हुआ ये आपको बता देते हैं। Na पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये एसिड है, और एसिड क्या होते हैं, मतलब एसिड कह रहे हैं, ये एक प्रकार की धातु है, और धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो आपको क्या बनाता है, धनायन बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है या लेती है, ग्रहण करती है, इसलिए ये ऋणायन बनाती है। आगे एक और उदाहरण समझते हैं। K4 मतलब NH4OH, क्या है, NH4OH। अब ये क्या बनाता है, ये पॉजिटिव आयन हुआ, फिर और ये नेगेटिव आयन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है क्षारक की परिभाषा हो गई, और ये क्षारक के उदाहरण हो गए। इसको क्षारक को हम लोग क्षार कह सकते हैं, ठीक है ना। क्षारक जितने होते हैं, क्षारक को हम लोग क्षार कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है क्षार के बारे में जान लेते हैं, या आर्हेनियस की परिभाषा के हिसाब से आपने देखा। अब लॉरी के हिसाब से ही आपको बता देते हैं। लॉरी की संकल्पना क्षार को लेकर क्या थी, ये तो आर्हेनियस की थी।
तो लॉरी ने बताया कि जो क्षारक होता है वो H पॉजिटिव आयन को लेता है, जो या कहा जाए क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्या क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो फोटान, ठीक है ना, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो फोटान को ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्या बताया इन्होंने, कहा क्षारक या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो फोटान को ग्रहण करते हैं। फोटान मतलब आपको बताया था H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, एक किसके हिसाब से थी, लॉरी के हिसाब से। लॉरी के हिसाब से अम्ल की भी परिभाषा बताई गई। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो फोटान का त्यागते हैं या फोटान को डोनेट करते हैं या देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। जो फोटान को ग्रहण करेगा वो आपका क्षारक कहलाएगा। लुईस के हिसाब से आपको बताया ही था, कोई भी पदार्थ जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज वाले और एक नेगेटिव चार्ज वाले से मिलकर बनता है, ठीक है ना, या धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बनता है। जो धनायन वाला पार्ट होता है वो आपका अम्ल होता है और जो ऋण आयन वाला पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, क्षार होता है या क्षारक कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले जो है ये जो है लॉरी, लुईस और आर्हेनियस के हिसाब से हम क्षारक की परिभाषा थी या क्षार की परिभाषा थी। अब बताते हैं आपको क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। अगली हेडिंग है आपकी क्षारक और क्षार में अंतर। किसमें अंतर है, क्षारक और क्षार में अंतर। अब क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है, अब आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। क्षारक और क्षार बात तो एक ही है, चैप्टर में हमने पढ़ा, लेकिन क्षारक और क्षार अंतर होता है। क्षारक और क्षार में अंतर होते हैं, मतलब सभी क्षारक क्षार होते हैं, ठीक है ना। सभी क्षारक, सभी जो क्षार हैं आपके क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। आया, मतलब कहने का मेरा है कि जो क्षार होता है क्षारक का जलीय विलयन, किसका, क्षारक का जलीय विलयन आपका क्षार कहलाता है, ठीक। इसीलिए कहा गया सभी क्षारक जो है क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। तो अगर आपको उदाहरण बताते हैं, तो जैसे आपसे पूछा गया कि जो चीनी और पानी का जो मिक्सचर है, चीनी और पानी का जो मिश्रण है, अगर आपसे जब आप चीनी और पानी को मिला देते हो, किसको, चीनी और पानी को मिला देने के बाद क्या बनता है, चीनी का जलीय विलयन बनता है। चीनी का जलीय विलयन बनता है, क्या बनता है, विलयन, चीनी का जलीय विलयन, या कहा जाए शरबत बनता है। अब आप जो है, आपसे कहा गया कि जो है अब इसमें से जब चीनी और पानी, अभी तो ये क्षारक है, जब आप पानी मिला दोगे तो ये क्षार बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्षारक है, अब ये क्षार बन जाएगा, ठीक। लेकिन अब आपसे कह दिया गया है कि अब आप चीनी में पानी मिला चुके हो और शरबत बन चुका है। अब कहा जाए शरबत से आप क्या कर लो,
चीनी जो है निकाल लो अपनी, मतलब चीनी में पानी, मतलब पानी में चीनी घुल चुकी है और घुलने के बाद आपसे कहा जा रहा है चीनी अब निकाल लो। तो क्या ऐसा संभव है? असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जो है अब अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है कहा जाता है सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। मतलब आप चीनी से जो है चीनी और पानी को मिलाकर शरबत बना सकते हो, लेकिन शरबत से वही चीनी दोबारा उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यही आपका अंतर है अम्ल और मतलब क्षारक और क्षार में। क्षार क्या होता है? क्षारक का जो जलीय विलयन होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षार का भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण। पहला, क्षार या क्षारक का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। कितने से? 7 से ज़्यादा होता है। दूसरा, NaOH का पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। NaOH एक क्षार है, प्रबल क्षार है, तो इसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है, ये लाल लिटमस पेपर को जो क्षार होता है आपका, लाल लिटमस पेपर को या क्षारक जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। पेपर में बदल देता है। किसमें? नीले जो आपका क्षार होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा। ठीक है, या कहा जाए पीएच के मान क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कहा जाए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन। अगर सही से पूछा जाए तो पीएच मान का फार्मूला, पीएच मान बराबर होता है, या कहा जाए पीएच मान का फुल फॉर्म होता है, फुल नेम होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। आगे चौथा पॉइंट है आपका, पहला तो आपको बता दिया क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। दूसरा बताया सबसे ज़्यादा पीएच मान NaOH का होता है। फिर आपका बताया, हमने आपसे बताया कि लाल लिटमस पेपर को जो क्षार होता है वो नीले लिटमस पेपर में क्या कर देता है? बदल देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो आपका क्षार होता है, शुरुआत में हमने पढ़ा है कि क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कसैले होते हैं। कैसे होते हैं? कसैले होते हैं। तो चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, क्षार जो होता है स्वाद में कैसा होता है? कसैला होता है। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे क्षार का रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? क्षार का रासायनिक गुण। अभी तक हम लोगों ने भौतिक गुण पढ़ा, क्योंकि आप जानते हो गुण 2 प्रकार का होता है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। जब आप भौतिक गुण पढ़ रहे हो तो रासायनिक गुण भी पढ़ना अनिवार्य है। चलिए हम लोग
क्षार का रासायनिक गुण देखते हैं। तो पहला रासायनिक गुण होगा क्षार का या क्षारक का अम्ल के साथ क्रिया। मतलब आपसे पूछा जा रहा है जब क्षारक या क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो जब क्षारक, कल ही बताया गया था आपको एक रिएक्शन जिसका नाम था उदासीनीकरण, ठीक है ना, उदासीनीकरण। तो लिख लेते हैं NaOH प्लस ये आपका क्षार है और HCl एक अम्ल है। दोनों आपस में दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो दो नए पदार्थ बनेंगे। ये आपका किसका रूल है, द्विविस्थापन अपक्रिया का, H2O। तो ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, उदासीनीकरण, ठीक है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनता है और जल बनता है तो आपको कौन सी अपक्रिया होती है, उदासीनीकरण। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्षार का CO2 गैस के साथ या CO2 के साथ क्रिया। जब क्षार जो है CO2 के साथ क्रिया करती है तो मतलब NaOH प्लस CO2 क्या है, NaOH प्लस CO2। जब आप यहाँ पे तो क्या बनेगा, तो NaOH और CO2 से क्रिया करने के बाद Na2CO3 बनता है प्लस H2O बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 से गुणा करा दो। 2 से गुणा कराने के बाद, क्यों गुणा कराए 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ बना है Na2 है, यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है 2 है, Na की मात्रा 2 है, इसीलिए हमने Na की मात्रा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है आपका क्षार की जो है धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं। क्षार की धातु के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं। अब ये जो क्षार है, क्षार मतलब NaOH आपको बताया है जिसमें OH ग्रुप रहे, ठीक है ना, ए वाला OH रहता है वो आपका क्षार कहलाता है। तो क्षार धातु का मतलब आपको बताया ही है, जैसे Mg एक धातु है, क्या है, Mg एक धातु है। तो NaOH प्लस Mg, अब बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस Na। अब यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस कैसे हुआ, एक कक्षा 9 की बात है कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो कंपाउंड बनाते समय, पदार्थ बनाते समय संयोजकता भाग लेती है, तो पहले वाले की संयोजकता दूसरा वाला दर्शाता है, दूसरे वाले की संयोजकता पहला वाला दर्शाता है। तो Mg की संयोजकता 2 होती है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, OH की 1 होती है तो यहाँ पे 1 है, इसीलिए MgOH मिलके बना है आपका, ठीक है। और यहाँ पे Mg है, OH है, यहाँ पे OH 2 मात्रा में है तो इसलिए हमने 2 से गुणा करा दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, Na भी 2 मात्रा में हो गया तो यहाँ पे हमने Na में भी 2 से गुणा करा दिया, ठीक है। ये था क्षार का रासायनिक समीकरण। आशा है आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय